जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएनसी क्लासेस में। जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है आपका, राइट टू इक्वलिटी, समता का जो अधिकार है, उसके जो एक्सेप्शन केस है वो हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जो भी इसके एक्सेप्शन केस थे 4, उसको हमने उस पर हमने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे इसके 3 और एक्सेप्शन केस हैं, ठीक है, उसके बारे में। देखिए जो नंबर 5 जो हमने कल बताया था कि जो आर्टिकल 31C है, आर्टिकल 31C, ठीक है, ये आपका एक आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है, ठीक है, इसका अपवाद है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि जहाँ पे आर्टिकल 31C आता है वहाँ पे आर्टिकल 14 बाहर चला जाता है, यानी कि काम नहीं करता है, ठीक है। अब अगला है आपका नंबर 6, द फॉरेन सोवेंस रूलर्स एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स, ये सभी लोग सिविल या जो भी क्रिमिनल केस होते हैं उन सब से, मतलब इन सब के ऊपर लागू नहीं होता। कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस इनके ऊपर नहीं किया जा सकता, लागू नहीं होता। चाहे वो फॉरेन सोवेरेन यानी किसी भी देश का अगर कोई रूलर है, ठीक है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या वहाँ का प्रेसिडेंट हो, अगर वो इंडिया पे विजिट पर आया है, किसी देश का अगर एम्बेसडर है, राजदूत है, राजनयिक है, तो उसके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। नंबर 7 कहता है कि द यूएनओ एंड एजेंसीज, जो आपका यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन और उसकी जो भी एजेंसियां हैं, इन सब को भी इन सब चीज़ों से बाहर किया गया है। मतलब उनके ऊपर भी कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस, ये सब चीज़ें जो स्पेशल जो प्रिविलेज दी गई हैं, इन सबको ये इंजॉय करती हैं, ठीक है। तो ये आपके जो आर्टिकल 14 है, जो समता का अधिकार है, सॉरी, जो आर्टिकल 14 कहता है कि कोई भी किसी को भी कानून के समक्ष, सॉरी, जो विधि के समक्ष जो समता है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन, उसकी जो बात करता है, तो ये उसे कुछ एक्सेप्शन केस हैं जिनको जो मतलब आर्टिकल 14 के अगेंस्ट आता है, ठीक है। अगला है आपका आर्टिकल 15, ठीक है, अनुच्छेद 15 कह रहा है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। यानी कि स्टेट जो है आपका, अब स्टेट वही स्टेट जो आर्टिकल 12 में डिफिनीशन दी गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में जो आपका स्टेट की जो डिफिनीशन दी गई है, वही स्टेट किसी भी, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है सिटीजन, ठीक है। आर्टिकल 14 बताते समय हमने बताया, उसमें लिखा था आपका पर्सन। तो ध्यान दीजिएगा, जब पर्सन होता है तो वहाँ पे वो बात कर रहा होता है सिटीजन, नॉन सिटीजन और लीगल सिटीजन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो सिटीजन लिखा है, इसका मतलब सिर्फ जो देश के जो नागरिक हैं, ठीक है, सिर्फ उनको ये आर्टिकल 15 के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त किया गया है वो सिर्फ सिटीजन को है, ठीक है। तो किसी को भी स्टेट किसी के खिलाफ विभेद नहीं करेगा। किस किस आधार पे? तो देखिए अब ध्यान लिखा है कि ओनली ऑफ धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें पांच इसमें एलिमेंट डाले गए हैं, 5 तत्व दिए गए हैं जिसपे राज्य किसी के साथ विभेद नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन पांचों आधार पे किसी का भी किसी भी तरीके से कोई स्टेट जो है वो विभेद, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे अब इन सब चीज़ों में हम लोग देखें, जैसे कोई भी आप देखिए जो सार्वजनिक रेस्टोरेंट, जैसे आपके भोजनालय हो, ठीक है, या फिर कोई भी सार्वजनिक जगह है, वहाँ पे किसी को भी इन 5 आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। या अगर मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जो मतलब सरकार के ग्रांट यानी सरकार के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं उससे अगर वो निर्माण किया गया है, तो भी उनके साथ अगर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता है या उनको रोका जाता है, तो वो भी एक तरह से आर्टिकल 15 के अगेंस्ट है, ठीक है। जैसे आपने अगर गांव में देखा होगा, तो गांव में जो आपके वो जो पानी निकालने वाला जो कल होता है, सरकारी वाला लोहे का जो बड़ा होता है बना सा, ठीक है, वो सरकार के द्वारा वो हर गाँव में पानी पीने के लिए लगाया जाता है। अगर वहाँ पे किसी को भी इस आधार पे अगर पानी पीने के लिए रोका जाता है कि वो इस पर्टिकुलर रिलीजन से आता है, पर्टिकुलर रेस से है, पर्टिकुलर कास्ट से है, ठीक है, पर्टिकुलर, तो अगर इन सब जो आधार पे अगर किसी को अगर पानी पीने से वहाँ पे अगर रोका जाता है, तो ये आर्टिकल 15 के अगेंस्ट होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि
अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर किसी को वहाँ पे अगर रोकने की कोशिश करता है तो फिर वो आर्टिकल 15 के अगेंस्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से अगर सरकार का थोड़ा सा भी सहायता प्राप्त करके अगर वो चीज़ का निर्माण किया गया है या अगर उसमें स्टेट का अगर कोई भी उसमें अगर योगदान है तो वहाँ पे अगर किसी के साथ अगर कोई भेदभाव किया जाता है इन 5 आधार पे तो वो आर्टिकल 15 के अगेंस्ट आएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है वो है आपका ओनली, ठीक है। ये जो वर्ड लिखा है केवल, तो केवल का मतलब सिर्फ इन 5 आधार पे ही बात किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी जो चीजें होंगी वो अलग मैटर करेंगी, वो अलग से बात करेंगी, लेकिन आर्टिकल 15 सिर्फ इन 5 आधार पे ही बात करता है, ठीक है। तो इन 5 आधार पे अगर किसी का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो आर्टिकल 15 के अगेंस्ट आएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 15 में जो भी बातें लिखी गई हैं इसके कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, ठीक है, उसको हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।